भक्तजनों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की। उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे से होंगे, अच्छी पूजा पाठ कर रहे होंगे। हम भी लगे हुए हैं। भक्तजनों, आपने जो भी भागवत प्रेमी हैं, हमने जो मंथन किया, देखिए आप दूसरों के कहने पे मत जाइए। दूसरा क्या कहता है क्या नहीं कहता। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो आप भी सोचिए थोड़ा सा, हमारे कहने से या किसी और के कहने से क्या होता है। देखिए ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं और 9 ही नवरात्रे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही आग्रह कर सकता हूँ कि आप जितने भी इनमें दिया गया है, जो 9 दुर्गा का उपासना विधि दिखाई गई है, तो सबसे पहले मैं आपसे आग्रह ये करूँगा कि आप अपनी कुल देवी में ही सारे रूप देखिए और अपने कुल देवी को याद करते हुए, और उसमें जो भी जैसे आपके मन के भाव क्या हैं। भाई आज पूजा का मतलब क्या होता है? लोग क्या करते हैं? विद्या दे दो, धन दे दो, शोहरत दे दो, ये काम हो जाए। तो क्या है कि ये जो आपके मन के भाव हैं, इसमें कुछ मत कीजिए, कुछ मत मांगे। देखो मैंने आपको पहले अध्याय उसमें मंथन में बोला है कि भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी ने तो बोला ही है ना कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरऊ कलेश और विकार। जब ये सारी चीज़ें आपके परमात्मा के शरणागत होकर आप उनको छोड़ दोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। चाह मत रखिए, बस यही प्रार्थना कीजिए कि परमात्मा हमसे भूल से जो भी कुछ अपराध समझ लो, कोई ऐसी घटना हो गई हो जो आप नहीं करना चाहते हो गई, तो उस अपराध को क्षमा करें। और देखिए 9 दुर्गे का एक मैं और आपको एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आपके परिवार में कितने रिश्ते होते हैं? रिश्ते क्या हैं? माँ, बहन, बेटी, दादी, नानी, चाची, मौसी, ठीक है जी, बुआ, और सबसे लास्ट में आप क्या पूजा करते हो जी महाराज? कन्या पूजन। कन्या पूजन में पोती। तो इसके 9 के अलावा और कोई रिश्ता तो मेरे को नज़र आता नहीं है। तो हमारे जो मनुष्य योनि में जो है, ये 9 रूप मुख्य रूप से आप देखोगे अपने जीवन में। और देखिए जब हम कहते हैं, बहुत से कुतर्क करने वाले लोग इसमें भी सवाल उठाएंगे, ठीक है, आप अपने मन से मंथन कीजिए, इसके अलावा कोई और रिश्ता होता है, बचता है? नहीं बचता। दूसरा यह है कि जब पत्नी आपकी घरवाली, जब आप कहीं जाते हो सफ़र में, तो देखिए उसके 3 रूप होते हैं। भोजन कराते समय माँ का रूप होता है, राह चलते समय बहन का रूप होता है, और जब कहीं आप होते हो समाज में, वहाँ उसका बेटे का रूप होता है। क्योंकि आपको ये चीज़ें सोचनी है, समझनी है, और ये तो हमारे पुराने कहते हुए आए हैं। तो मेरा आग्रह आपसे यही है कि जो भी आप पूजन कर रहे हो। दूसरा एक मैंने कल आपको चर्चा छोड़ी थी इसमें कि परपंच और विधि विधान। देखिए परपंच क्या होते हैं? जब आप दूसरे के कहने पे करते हो और आपको उसका पता नहीं होता, ठीक है, ये भी करना वो भी करना, लेकिन उसका मतलब नहीं पता, उसको बोलते हैं परपंच। और विधि विधान होता है जब आप किसी पंडित को बुलाते हो और वो आपको बताता है कि विधि विधान से आपने काम करना है, ठीक, आपने भी बोल दिया।
अब सवाल यहाँ उठता है कि विधि विधान क्या है, उसमें क्या कमियाँ हैं, और जिस कमी को आप पूरा नहीं कर सकते हो वो कमी कैसे पूरी होगी। देखिए, हमारी शिक्षा के लिए क्या है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता। जब रामेश्वरम सेतु बन रहे थे और राम जी ने जो स्थापना की, वहाँ पे पूजन किया, तो वहाँ पे कौन आया था? रावण आया था ब्राह्मण बन के। वहाँ पे कमी थी किसकी? सीता जी की। तो उस कमी को पूरा राम जी कैसे करते? तो पंडित का मतलब ये है जानकार, जो सारी चीज़ें जो अपनी विद्वता के साथ में विद्वान होने के नाते उस कमी को पूरा करें, उसको बोलते हैं विधि विधान से करी हुई पूजा। हमारा संदर्भ ये नहीं है कि आज ठीक है कोई पंडित है, कोई आप बुलाते हो, वो तो इतना साहस ना तो उसके पास होगा, ना ऐसे मैं परमात्मा से वो करता हूँ कि किसी के पास ऐसी कोई कमी हो। तो आप इस मंथन को देखिए। और 9 दुर्गे का मतलब भैया आपके बस में 9 ग्रह होने चाहिए, और ये जो 9 मैंने रिश्ते बताए हैं, इन सभी का सम्मान होना चाहिए। और सबके लास्ट में आती है पोती, और पोते का सम्मान देखो सारा परिवार करता है, और उसको सबसे पहले जो पूजा जाता है माँ के रूप में, वही माँ के जो रूप होते हैं। तो मैं आपसे कल फिर हम किसी और विषय पे चर्चा करेंगे, और आपको अच्छा लगे तो आगे इसको ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। और देखते रहिए पुंडीर भगत मंथन की ओर से आपको नमस्कार।